अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। 802 पे मार्केट सस्टेन कर रही है, 1,67,000 पे मार्केट सस्टेन कर रही है। मार्केट की परफॉर्मेंस फ्राइडे वाले दिन भी बहुत ज़बरदस्त रही है। टेली, FNEL, FDPL ये दो पेनी स्टॉक्स हैं। PIA, WDL की परफॉर्मेंस कुछ खास रही नहीं है। टेली की परफॉर्मेंस अच्छी है, बाइंग एरिया टेस्ट किया है, एक अपसाइड का मूव दिखाया है टेली ने। और इंडेक्स की अगर बात की जाए, इंडेक्स के अंदर एक बहुत ज़बरदस्त इंपॉर्टेंट मूवमेंट देखने को मिल रहा है। अब मे भी एक्सपेक्टेड है कि मार्केट इसको ब्रेक कर सकती है, इस प्राइस रेंज को जो हमारे पास बना हुआ है 1,68,000 का जो ट्रेंड आ गया है हमारे पास। और एक जो शॉर्ट सपोर्ट एरिया है मार्केट का 1,65,000 का एरिया, मार्केट यहाँ पे सस्टेन करने के बाद मार्केट अगर कुछ टाइम इस एरिया को मेंटेन करती है, सस्टेन करती है, तो एक्सपेक्टेड किया जा सकता है कि मार्केट इस बार इसको ब्रेक करके एक नई अपसाइड की मूवमेंट की रैली आपको देखने को मिल सकती है। लेकिन उसके लिए बहुत ज़रूरी है 1,70,000 का बैरियर तोड़े मार्केट, ये रेजिस्टेंस ब्रेक करे मार्केट, देन मार्केट के अंदर कोई अपसाइड के मूव्स और नई रैली आपको देखने को मिलेगी। और उसके अंदर बहुत से स्टॉक्स ऐसे होंगे जो अपसाइड का मूव और एक ज़बरदस्त रैली आपको एक ज़बरदस्त रिटर्न जनरेट करेगी मार्केट आप लोगों को। फिलहाल मार्केट के पास 1,65 का इंपॉर्टेंट एरिया लेके चलेंगे, 1,65 से लेके 1,59 तक का बहुत इंपॉर्टेंट एरिया मार्केट के बाद देखते हैं मार्केट इस एरिया को मेंटेन करती है या सस्टेन करती है। आने वाले टाइम पे मार्केट क्या परफॉर्म करेगी। नेक्स्ट हमारे पास PPL है। PPL ने अल्हम्दुलिल्लाह अपना टारगेट हिट किया है, जो काफ़ी टाइम से आप लोगों को बताया। सेकंड टाइम मार्केट ने अपना टारगेट हिट किया है, जो कि आप लोगों को पहले पता था मार्केट नहीं कर सकी, लेकिन इस बार मार्केट ने हिट किया है। 175 177 का आप लोगों को इसके अंदर बाइंग कॉल जनरेट है हमारी, और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी परफॉर्मेंस रही है इस बार भी मार्केट की। मार्केट ने अपना एक लोएस्ट एरिया 178 170 का लो लगाया है और ज़बरदस्त यहाँ से एक अपसाइड का मूव रिटर्न जनरेट किया है मार्केट ने। मार्केट की परफॉर्मेंस बहुत ज़बरदस्त है। मार्केट के पास एक इंपॉर्टेंट एरिया है फ़िलहाल 219 रुपये पे मार्केट के हमारे पास रेजिस्टेंस है, ब्रेक करता है तो 240 रुपये का एक्सपेक्टेड टारगेट इसके अंदर लेके हम इसको ट्रेल करेंगे। कोई अगर इसको करंट पोजीशन पे बाय करता है तो स्ट्रिक्ट एसल 200 रुपये से नीचे का इसके अंदर स्ट्रिक्ट एसल होना चाहिए। 240 रुपये हिट हुआ है तो 280 रुपये का टारगेट भी इसके अंदर आपको आने वाले टाइम में देखने को मिलेगा। लेकिन उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि ये वाला बैरियर, ये जो रेजिस्टेंस टूटे, करंट रेट पे बाय कॉल नहीं दूंगा। बाय कॉल हमेशा हमारी डिप में होती है, डाउन साइड के उसमें। नेक्स्ट हमारे पास एक्साइड है। एक्साइड भी बहुत ज़बरदस्त जगह पे एरिया पे दोबारा मेंटेन सस्टेन कर रहा है। इंपॉर्टेंट क्लोजिंग की बात की जाए, रीसेंट वीडियो में इसको यहाँ पे बाय कॉल जनरेट कर दी थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली नेक्स्ट डे ही इसके अंदर एक सडन फॉल बैक देखने को मिला आप लोगों को, जो कि क्लोजिंग इंपॉर्टेंट थी। मार्केट आगे नहीं सस्टेन कर पाई अपना एरिया और मार्केट ने एक डाउन साइड का एरिया बताया। फिलहाल मार्केट ने एक शॉर्ट माइनर सपोर्ट एरिया बनाया हुआ है अपना 619 रुपये का, जो कि बनता है। और इसके अंदर इंपॉर्टेंट क्लोजिंग की बात की जाए तो मार्केट की 645 रुपये की इंपॉर्टेंट क्लोजिंग एज्यूम की जाएगी। मार्केट 645 रुपये से ऊपर की क्लोजिंग दिखाया। क्लोजिंग टाइम में नेक्स्ट ही मार्केट के अंदर कोई अपसाइड के मूव की प्रेडिक्शंस होंगी, वरना अदरवाइज मार्केट ने अगर अपना ये एरिया अगेन ब्रेक किया तो मार्केट दोबारा मे भी एक्सपेक्टेड है कि इस बार मार्केट 560 रुपये को भी ब्रेक कर सकती है। तो इस चीज़ का आप लोगों ने लाजमी ख्याल करना है। जब तक इंपॉर्टेंट क्लोजिंग कन्फर्म ना हो जाए तो 640 630 रुपये से ऊपर की जब तक इसके अंदर आपको कन्फर्म प्रेडिक्शन ना हो, मार्केट सस्टेन ना करे 630 640 रुपये के ऊपर, तो इसके अंदर फ़िलहाल अभी इसके अंदर बाइंग कॉल जनरेट नहीं है। देखेंगे मार्केट क्या परफॉर्म करती है। हाँ, एक्सपेक्टेड है मंडे के दिन अगर एक अपसाइड का मूव दिख जाए इसके अंदर, अगर नहीं इसके ऊपर ही क्लोजिंग आ जाती है। इंपॉर्टेंट क्लोजिंग जो 666-70 रुपये की, इसके अंदर मेन इंपॉर्टेंट क्लोजिंग लेके चलेंगे 670 रुपये की। मार्केट इस एरिया पे मेंटेन करती है, देन मार्केट के अंदर एक नए अपसाइड के टारगेट भी ओपन हो जाएंगे। देखेंगे मार्केट क्या परफॉर्म करती है। नेक्स्ट हमारे पास NCPL है। NCPL ने बहुत ज़बरदस्त अपना बाइंग एरिया टेस्ट किया और एक अपसाइड का टारगेट जो ज़बरदस्त परफॉर्मेंस रही है NCPL की इस टाइम के अंदर। इंपॉर्टेंट क्लोजिंग जो रिसेंट वीडियोस में आप लोगों को बताई गई थी, 26 रुपये से ऊपर की क्लोजिंग निकले तो उसको बाय करना चाहिए। इंपॉर्टेंट टारगेट बहुत ज़बरदस्त बताया था 32 रुपये का, 27 रुपये के बाद 32 रुपये का टारगेट है और इसके बाद 48 रुपये का टारगेट है। मार्केट ने अनफॉर्चुनेटली रेजिस्टेंस ब्रेक नहीं किया है, 32 रुपये 86 पैसे से डाउन साइड की क्लोजिंग आ गई है। मे भी एक्सपेक्टेड है मार्केट इस प्राइस रेंज को मेंटेन करे, सस्टेन करे, देन मार्केट एक अपसाइड का मूव दिखाए। मार्केट इस एरिया को मेंटेन करती है, बाइंग एरिया कुछ बनेगा 30 रुपये 29 पैसे रुपये 29 रुपये के ऊपर इसका बाइंग एरिया जनरेट होगा। मार्केट फॉल बैक करती है, सस्टेन करती है 30 29 28 का एरिया मेंटेन करती है। बाय कॉल जनरेट है मार्केट की और इंपॉर्टेंट क्लोजिंग उसके बाद डिसाइड होगी कि मार्केट जब सस्टेन करती है तो उसके बाद मार्केट किस प्राइस रेंज पे सस्टेन कर रही है। फिलहाल अभी इसके अंदर जो करंट टारगेट की बात लेके चलें 50 रुपये प्लस इसके अंदर टारगेट लेके चल सकते हैं। करंट पोजीशन में बाय कॉल नहीं दूंगा, बाय कॉल हमारी हमेशा इस प्राइस रेंज पे है, ये नीचे डाउन साइड पे, जैसे आप लोगों को पहले पता है।
कोई इसको करंट पोजीशन में बाय करता है तो स्ट्रिक्ट एसएल अपने पोर्टफोलियो के हिसाब से लाजमी कैलकुलेट कीजिएगा। फिलहाल इसका टारगेट बहुत ज़बरदस्त है। वीक के ऊपर इसका टारगेट 32.86 रुपये पे अभी करंट चल रहा है, और अगर इसको हम देखे जाएँ तो तकरीबन 40 रुपये का टारगेट आप इसके अंदर करंट पोजीशन पे लेके चल सकते हैं आने वाले टाइम के लिए। तो इसको भी आप लोगों ने लाजमी वॉच करना है। याद रखिएगा ये एरिया ब्रेक हुआ तो मार्केट के पास डायरेक्ट 40 रुपये तक का टारगेट भी ओपन हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास AKBL है। AKBL भी काफ़ी टाइम से अपने प्राइस रेंज पे सस्टेन कर रहा है, जो कि एरिया इंपॉर्टेंट बताया था आप लोगों को, और तकरीबन काफ़ी अक्टूबर से लेके अभी तक इस एरिया को उसने ब्रेक नहीं किया है। लेकिन एक्सपेक्टेड है कि मार्केट अगर इसको सडन ब्रेक करती है 92 रुपये के एरिया को, जो हमारा इंपॉर्टेंट है, जो कि ये प्राइस रेंज बनता है हमारा 93.35 का, तो ये एरिया बहुत इंपॉर्टेंट है। मार्केट ब्रेक करती है तो 85 रुपये का मार्केट के पास एक शॉर्ट सपोर्ट जोन बनेगा। मे बी एक्सपेक्टेड है मार्केट ब्रेक ना करे, सस्टेन कर रही है इंपॉर्टेंट क्लोजिंग मार्केट इस एरिया को मेंटेन नहीं कर रही है। 96.64 की क्लोजिंग मार्केट अगर सस्टेन करती है, मेंटेन करती है, देन मार्केट के पास नए टारगेट ओपन होंगे, वन अदरवाइज मार्केट इसी एरिया को मेंटेन करेगी। करंट पोजीशन में शॉर्ट बाय किया जा सकता है स्ट्रांगली। अगर ये और नीचे मिलता है तो DCA और एवरेज करने के लिए बहुत अच्छे प्राइस रेंज में ये आपको मिलेगा आने वाले टाइम के लिए। फिलहाल अपना प्राइस रेंज मेंटेन कर रहा है। करंट पोजीशन पे शॉर्ट बाय कॉल जनरेट है, 2-3 रुपये दिखाता है। शॉर्ट कॉल शॉर्ट ट्रेड ली जा सकती है AKBL के अंदर, तो इसको लाजमी वॉच कीजिए। स्ट्रिक्ट एसएल मुझे ऐसा लगता है 90 रुपये से नीचे का अगर कोई शॉर्ट कॉल करता है, ट्रेड लेता है, तो स्ट्रिक्ट एसएल 90 रुपये से नीचे का होना चाहिए, वरना अदरवाइज इसको लॉन्ग टर्म होल्ड करने के, शॉर्ट टर्म होल्ड करने पे बेनिफिट फ़ायदा तो होना ही है। तो इसको भी आप लोगों ने लाजमी वॉच करना है AKBL में। नेक्स्ट हमारे पास ATRL है। ATRL की भी परफॉर्मेंस बहुत ज़बरदस्त है। ये बाइंग एरिया टेस्ट किया था, एक्सपेक्टेड था कि मार्केट 500 का एरिया टेस्ट करेगी, लेकिन मार्केट ने 500 का एरिया टेस्ट नहीं किया। मार्केट ने शॉर्ट सपोर्ट पे अगले ही दिन एक शॉर्ट मूव दिखाई, और इंपॉर्टेंट क्लोजिंग जिसकी हम बात कर रहे थे वो देखने को मिल गई। 620 रुपये से एक अपसाइड की मूव देखने को मिली, मार्केट ने सस्टेन किया। देन मार्केट के पास एक अपसाइड का 718 रुपये तक का आपको अगेन टारगेट देखने को मिला। फिलहाल अभी मार्केट बहुत इंटरेस्टिंग जगह पे सस्टेन कर रही है, अपने सपोर्ट लेवल को मेंटेन कर रही है। इंपॉर्टेंट क्लोजिंग की बात की जाए अगेन 670 रुपये की, आप इसके अंदर एक पॉजिटिव क्लोजिंग एज्यूम कर सकते हैं, लेकिन टारगेट ज़्यादा नहीं मिलेगा। एक्सपेक्टेड है कि मार्केट 600-700 रुपये से वापस रिटर्न घूम जाए इसके अंदर। तो अगर आपको इस प्राइस रेंज पे बाय करेंगे तो स्ट्रिक्ट एसएल लाजमी कैलकुलेट करेगा। मार्केट के पास इंपॉर्टेंट एरिया है। फिलहाल शॉर्ट बाय कॉल इसके अंदर भी जनरेट है ATRL के अंदर, क्योंकि मार्केट के पास ये एरिया बहुत इंपॉर्टेंट है। मार्केट ने ये एरिया तोड़ा, 718 ट्रेंड ब्रेक हुआ मार्केट का, तो मार्केट के बाद 800 प्लस टारगेट भी पोटेंशियल ओपन हो जाएंगे ATRL के अंदर। तो इसको भी आप लोगों ने लाजमी वॉच देखना है। फिलहाल अभी इसके अंदर इंपॉर्टेंट क्लोजिंग की बात की जाए तो मुझे ऐसा लगता है 685 रुपये की इसकी एक इंपॉर्टेंट क्लोजिंग एज्यूम की जाएगी मार्केट के पास। इससे ऊपर मार्केट सस्टेन करती है, देनी मार्केट के पास नए टारगेट आपको देखने को मिलेंगे, वरना अदरवाइज मार्केट के पास सपोर्ट लेवल है अगेन, जो कि मार्केट ने मेंटेन किया है 597 रुपये का। उसके बाद मार्केट के पास एक इंपॉर्टेंट लेवल बनेगा जो कि बनता है 400-500 रुपये तक का, जो आपको एरिया बताया हुआ है। वही स्ट्रेटजी इसमें सेम रहेगी। देखेंगे मार्केट क्या परफॉर्म करती है आने वाले टाइम में। नेक्स्ट हमारे पास SSGC है। SSGC ने भी अपना बाइंग एरिया टेस्ट किया, जैसे रिसेंट वीडियोस में आपको बताया था। ट्रेंड फॉल बैकिंग सपोर्ट ब्रेक हुआ, देन एक इंपॉर्टेंट एरिया मार्केट ने अगेन ब्रेक किया, और अपने सपोर्ट एरिया को टेस्ट करके बाइंग कॉल जनरेट की मार्केट ने बहुत ज़बरदस्त, और एक ज़बरदस्त शॉर्ट रिटर्न जनरेट किया मार्केट ने SSGC ने भी। फिलहाल अभी मार्केट फॉल बैक कर रही है। SSGC के अंदर भी इंपॉर्टेंट एरिया है, 39 से नीचे की क्लोजिंग आती है स्ट्रिक्ट एसएल से, मुझे ऐसा लगता है इससे बाहर आ जाना चाहिए। फिलहाल मार्केट के पास 2 एरिया इंपॉर्टेंट है, 36 रुपये, और दोबारा अगेन मार्केट के पास ये एरिया इंपॉर्टेंट है। थोड़ा स्लो है लेकिन एक्सपेक्टेड है मार्केट अगर इस रेस को सस्टेन करती है, देन मार्केट आपको अगेन 45-46 रुपये का रेट दिखा सकती है मार्केट के अंदर। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।